नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर पे। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और ये है परसेंटेज की तीसरी क्लास। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि आज हम पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। और कोई भी बच्चा जो ये वीडियो स्टार्ट की है जिसने देखना, वो इसको आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और किस लेवल की हम चीज़ें पढ़ेंगे। बिल्कुल 2 से 3 लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको कैसा भी लगता हो, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो जो भी बच्चा क्लास देखना स्टार्ट करे वो कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठना ताकि आप नोट कर सको, चीज़ों को समझ सको और समझोगे तभी पेपर में कर पाओगे। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। पेपर इतने दूर भी नहीं है कि आप डेली ये सोचते रहो कि हमें पता नहीं हम कब पढ़ेंगे, क्योंकि पेपरों का भी कोई पता नहीं है। ऐसा भी नहीं है, तैयारी करते रहो। जो अब तैयारी करेगा सिलेक्शन वही पाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 नंबर आप प्लस हो जाओगे और वो ज़रूरी भी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका बच्चे, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि होती है, आप ये लिख लो 12 से 1/2% और वृद्धि होती है, तो आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, 33 से ही 1/3% की वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है ये बताना। पॉपुलेशन से जितने क्वेश्चन आते हैं उनके हम सॉल्यूशन कर लेंगे। 12 से 1/2 कितना होता है? 1/8 होता है बच्चे। 33 से 1/3 1/3 होता है। ठीक है, तो आपने फ्रैक्शन में लिखा, आपको पता चल गया कि आपको वृद्धि हो रही है और दोनों में ही वृद्धि हो रही है, तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे पहली साल हुई जी जनसंख्या 8 से 9, दूसरी साल हुई 3 से 4। ठीक है, तो इसको काट देंगे 2 पर, इसको काट देंगे 3 पर, यानी ओवरऑल क्या आया आपके पास? रेशो 2:3। यानी पहले अगर 2 थी तो अब 3 हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? अब 3 नहीं हुई जी, अब कितनी हो गई? 2700 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 900 आई। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 1800 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800 आपका आंसर होगा कि 2 साल पहले कितनी थी? 1800 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई? तो अब बढ़ करके हो गई आपकी 2700। ठीक है, अगर आप इसको x मान करके करना चाहते हो तो आपने मान लिया कि आज के दिन x थी और क्या हुआ कि पहले साल 8 से 9 हो रही है, तो आप क्या करोगे कि ये जो जनसंख्या थी इसका 9/8 हो गई। यानी ये अगर 8 की वैल्यू थी तो 9 की कितनी होगी ये आपको निकालनी थी। ठीक है, अब क्या करोगे? दूसरे साल 3 से 1 बढ़ गई यानी 3 से 4 हो गई, तो ये 4/3 हो गया। आएगा तो वही ना। तो लास्ट में कितनी हो रही है? 2700। तो ये 2 साल के बाद में 2700 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से काटोगे 3, यहाँ से काटोगे 2, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है। तो 3 से ही 2700 को डिवाइड किया था और जो भी आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, आपको बस समझना है कि करना कैसे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या कहता है देखो। करो इस क्वेश्चन को। और बच्चे जिनको पहले वाली क्लास देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे दिखेंगी क्लास। तो इससे पहले क्लास हुई है वो भी आप देख लो। और जो भी क्लास आप देखना स्टार्ट करो और जहाँ भी देखना स्टार्ट करते हो वहाँ फिर आप कंटिन्यू रहा करो बच्चे। सब टीचर मेहनत करते हैं। टीचर को अच्छा और बुरा कौन बनाते हैं? टीचर को अच्छा बनाने वाले बच्चे ही होते हैं। बुरा तो टीचर खुद बन जाता है। ठीक है, टीचर को अगर कोई भी टीचर अच्छा है तो वो किन की वजह से? वो आपकी वजह से बच्चे। क्यों? क्योंकि टीचर को अच्छा बनाने वाले आप हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, आपके समझ में आती है तो आप ही कहोगे ना कि टीचर अच्छा है। तो अच्छा बनाने वाले आप ही हो, नहीं तो बुरा तो फिर टीचर रहता ही है। ठीक है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14 से ही 2/7% की वृद्धि होती है,
14 से ही 2/7% की वृद्धि होती है। ठीक है, और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। दूसरे साल के अंत में 25%, और ये भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो ये कितना होता है अभी, 1/7 होता है। ये कितना होता है, तो आप कहोगे 25%, 1/4 होता है। 7 से हुई जी 8, और 4 से कितनी हुई, 5। ठीक है, तो 2 साल बाद 4100 हो जाएगी, तो गांवों की जनसंख्या ज्ञात करें। तो आपको यहां पर दिख रहा है, इसको काट सकते हैं 2 पर, यानी 7 से कितनी हो गई जी, 10 हो गई। यानी 10 नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी 4100 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 41, 410 आ गई। तो इसको 7 से गुना करोगे, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 2800। 2800 कितनी थी, 70 थी। ठीक है, अब वृद्धि के बाद कितनी होगी, तो 4100 हो गई। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 2870 आपका आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आपका रहता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कमी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, if the population of a town increased by 16.2% in first year, decreased by 37.1% in second year, तो पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है 16 से ही 2/3% इंक्रीज, फिर 37 से ही 1/2% डिक्रीज, और अगेन इंक्रीज बाय 57 से ही 1/7% इंक्रीज in third year. If the population after third year became 1,65,000, 1,65,000 हो जाती है 3 साल के बाद, फाइंड प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान बतानी है आपको। तो 16 से ही 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। 37 से ही 1/2 क्या होता है, 3/8 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, तो ये होता है जी 14 चौके 56, तो 4/7। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो 6 से 7 हुई जी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में क्या हुई, डिक्रीज हुई तो 8 से 5 हो गई। थर्ड ईयर में क्या हुआ, 7 से इंक्रीज हुई तो 11, तो ये आ गया जी थर्ड ईयर। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, 7 से कट रहा है, काट दिया। यहाँ से कितना आया, 8 से 48, ये कितना आया, ये आया जी 55। लेकिन ये कह रहा है जी 55 नहीं है, पॉपुलेशन हो जाती है 3 साल बाद 1,65,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 पर कटेगा ना यहाँ से, तो 3000 आएगी। अब 48 थी, कितना होता है, तो 40 थी 120, और 8 थी 24, 144 होता है। 144 के पीछे कितने जीरो, 3 जीरो, यानी 1,44,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट पर। क्लास आपको डेली मिलेगी, इवनिंग में आपकी क्लास डेली आपको मिलेगी, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे चैप्टर, चाहे वो अर्थमेटिक के हों, चाहे वो एडवांस के हों, चाहे वो नंबर सिस्टम के हों। तो अगर आप चाहते हो कि नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करें और वो हम एक ही दिन में कंप्लीट करें, तो आप मुझे कमेंट कर देना। इससे नेक्स्ट संडे, ये संडे आएगा, इससे नेक्स्ट संडे हम कंप्लीट नंबर सिस्टम की लाइव क्लास यहाँ पर आपको दे देंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अगर पढ़ना हो तो मुझे कमेंट कर देना।
और जो बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम पर सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय प्रदीप साहू। प्रदीप साहू इस नाम से आप सर्च करोगे, आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं उसकी पीडीएफ, और वहाँ पर वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे आपको। और कोशिश करेंगे क्विज़ वगैरह भी सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, तो आप क्विज़ भी वहाँ से कर सकते हो। तो जो भी नया बच्चा आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि एक गाँव की जनसंख्या पहले साल 37 से ही 1/2% क्या होती है, इंक्रीज होती है, दूसरे साल के अंत में 16 से ही 2/3% डिक्रीज होती है, और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी, 9 से ही 1/11% की कमी कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। लास्ट में आपको दिया है कि जी गांव की जनसंख्या 25,000 हो जाएगी 3 साल बाद। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है, फ्रैक्शन में लिखोगे। ये होता है जी 3/8, ये होता है 1/6 और ये होता है 1/11। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे पहले इंक्रीज हो रही है तो 8 से 11 हुई होगी भाई, ठीक है, फिर डिक्रीज हो रही है तो 6 से 5 हुई होगी, और फिर डिक्रीज हो रही है तो 11 से 10 हुई होगी। ऐसा ही आया होगा, तो 11 से तो 11 कट जाएगा। इसको काटोगे 4 पे, इसको काटोगे 5 पर, तो ये कितनी है 24, और ये कितना आ जाएगा 25। लेकिन इसने कहा है कि जी 3 साल बाद 25,000 होती है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 1,000 आ गई। 24 की वैल्यू कितनी होगी तो 24,000 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चे चीज़ों को आपको समझना है और फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करो। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी, ये आपको बताना है। कितना बढ़ रही है 5%। 5% की फ्रैक्शन क्या होगी बच्चे 1/20 होगी, और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे पहले साल हुई जी 20 से 21, दूसरे साल भी हुई 20 से 21, तीसरे साल भी हुई 20 से 21, यानी ये कितना हो गया 8,000, और ये कितना हो गया 9261। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जी 3 साल बाद कितनी हो जाती है 3,70,440 हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 के आसपास है ना, तो आप 4 से गुना करके देखो, 9 चौके 36, और ये लगभग यही आएगा 37,044। तो 4 पे कटेगा, यानी कितना हो गया टोटल 40 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी आई है 40 आ गई, तो 8,000 की वैल्यू कितनी होगी 8 चौके 32, 3,20,000 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा 3,20,000। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझना है किस तरह से बढ़ रही हैं, किस तरह से घट रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और अच्छी लग रही हैं तो आप अपने मित्रों की सहायता ज़रूर करना। ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करना, ताकि वो भी फ्री में चीज़ें पढ़ पाएँ। और ये हमारी शुरुआत है बच्चे,
इससे बढ़िया कंटेंट भी हम लेकर के आएंगे, वो डिपेंड करता है आप पर। आप चीज़ों को समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे। अब अगर ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद में दोबारा कभी परसेंटेज की क्लास स्टार्ट होती है तो ये मत सोचना कि वही चीज़ें पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चीज़ें आपको हर बार नहीं मिलेगी और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखो। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता भी है कि चीज़ें आपको नहीं देखने को ही मिलती हैं। एक व्यवसाय की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगर वह अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान कमाई क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले वर्ष क्या हुआ? 5% बढ़ गई, 5% इंक्रीज हुई है, यही है ना? नहीं, 25%। 25% क्या हो गई? इंक्रीज हो गई भाई, बढ़ गई। 25% की फ्रैक्शन 1/4। उसके बाद 4% घटती है। दूसरे वर्ष क्या होता है? 4% घट जाती है। 4% की फ्रैक्शन 1/25। आपको क्या करना है? आपको कहना है कि जी पहले वर्ष क्या हुआ, ऐसा कब तक चलेगा? 5 साल तक। तो पहले वर्ष क्या हुआ? 25% बढ़ी है, यानी 4 से कितना हो गई? 5 हो गई। दूसरे वर्ष क्या हुआ? दूसरे वर्ष तो घटेगी ना, 4%, तो 25 से कितनी हो गई भाई? 24 हो गई। तीसरे वर्ष क्या होगा? तो पहले वर्ष वाला ही पैटर्न आपको लिखना। और चौथे वर्ष, तो अब ये सेकंड वर्ष जो होगा उससे सेकंड ईयर वाला पैटर्न ही सेम होगा, तो ये लिख दिया। और 5वें साल में क्या होगा? जो फर्स्ट में हुआ था वही। तो आपको तो अब तो कुछ देखना ही नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल हो गई चीज़ें। जो कट रहा है वो काट देंगे और जो बचता है वो रख लेंगे। 5 5 25, तो ये 25 कट जाएगा और ये 5 पर कट गया। ये 6 चौके 24, ये 6 चौके 24, इसको 2 दूनी 4 होता है, तो ये 3 3 पर कटेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से 5 बचा और यहाँ से क्या बचा? तो 3 3 9 बचा। तो रेशो कितना आया? 5 और 9 का। अब क्या कहता है कि जी 72,000 हो गई, ठीक है। 5 वर्ष बाद 72,000 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या है? 72,000 है, ठीक है। 9 की वैल्यू 72,000 है, तो 8 9 72, 1 की वैल्यू 8 हो गई और 8 पंजे कितना होता है? 40, तो एक इसकी वैल्यू क्या होगी? 40,000 हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 40,000 आपको आंसर करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रक्त के नमूने में लाल रक्त कणिकाएं पहले 2 घंटों में 10% प्रति घंटे से बढ़ती है। खून का हिसाब भी कर देंगे भाई, ठीक है। रेड ब्लड सेल, चलो रेड ब्लड सेल से एक अच्छी बात बताते हैं आपको। रेड ब्लड सेल क्या करती है? इसमें ही हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हो, आपने उठ करके मुंह धोया है, उस टाइम आप सेल्फी लेते हो, वो अच्छी आती है, बढ़िया आती है ना। और लेकिन आप जब उस टाइम नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर सेल्फी लेते हो, वो भी उतनी बढ़िया नहीं आती जितनी सुबह वाली आती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है किसकी वजह से बच्चे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल की वजह से। जब आप सोते हो तो आरबीसी कितने % कम हो जाती है? 5% कम हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है? चेहरे पर, चेहरा आपका फेयर दिखता है, अच्छा दिखता है, ठीक है। आरबीसी कम होगी तो चेहरा अच्छा दिखता है और फेयर दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब रेड ब्लड सेल होती है तो वो ऑक्सीजन को जल्दी से एक्टिव रखती है ना पूरे शरीर को, तो वो चेहरे को भी एक्टिव रखती है। उस टाइम चेहरा लाल होगा जब ज़्यादा होंगी तो, और कम होंगी तब क्या होगा? तब चेहरा आपका फेयर दिखेगा। तो सुबह सुबह उठते हो, मुंह धोते हो, उस टाइम 5% कम होती है। जब हार्ड वर्क करते हो या फिर ऊंचाई पे चढ़ते हो तो आपकी रेड ब्लड सेल 30% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क करोगे, ऑक्सीजन की जब भी आपकी डिमांड ज़्यादा होगी ना बच्चे, तो रेड ब्लड सेल ही लेकर के आने का काम करती है। मेन तो हेमोग्लोबिन उसी में होता है।
तो वही बढ़ेंगी तभी तो ऑक्सीजन बढ़ पाएगी। तो हार्ड वर्क करते हैं, सांस फूलता है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, तो रेड ब्लड सेल आपको क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर के आएगा। और जब सो रहे होते हो तो उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो 5% तक घट जाती है। ओके, चलो अब करते हैं हिसाब किताब इसका भी भाई। लाल रक्त कणिकाएं पहले 2 घंटे में 30% प्रति घंटे की से बढ़ती है। पहले 2 घंटे में 10% बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है पहले 2 घंटे। आगे क्या कहता है कि अगले 1 घंटे में 10% घटती है। 1 घंटे क्या होगा, अगले 10% कम होगी। फिर क्या कहता है, अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है। नेक्स्ट 1 घंटा जो होगा उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। और नेक्स्ट 2 घंटे में क्या होगा, 5% बढ़ेगी। ठीक है भाई। यदि नमूने में लाल रक्त कणिकाओं की कुल मूल संख्या 40,000 है तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कणिकाओं की गणना करनी है आपको। तो 6 घंटे हो जाएंगे ना, 2, 3, 4 और 2, 6। तो यहीं से हम आपका देख लेंगे 1/10, ये भी 1/10 और ये 1/20। पहले 2 घंटे क्या होगा, तो पहले 1 घंटे में क्या हुआ वो आपको देखना है। ठीक है, पहले 1 घंटे में क्या हुआ भाई, 10 से 11 हो गई। दूसरे 1 घंटे में यहाँ भी 10 से 11 हो गई। फिर क्या होगा, आगे 1 घंटे में घटेगी तो 10 से 9 होगी। ठीक है, उससे आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट घंटे में तो कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद 2 घंटे क्या होगा, उसके बाद 2 घंटे होगा आपका, ये बढ़ रही है ना, तो 20 से 21 हो रही है। और ये भी 20 से 21 हो रही है। हो गया 6 घंटे का हिसाब। 2 यहाँ पर थे, 1 ये था, 1 ये था, 2 ये थे, तो 5 लिखे हमने, 1 में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 40,000 हैं तो आगे कितनी हो जाएंगी वो आपको बताना है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5, 5 0 यानी 4 लाख आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आएगा आपका 40,000, तो 10 से भाग करना है। यहाँ से आएगा 4,80,249। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि जी 4 लाख नहीं थी, कितनी थी, 40,000 थी। तो 40,000 के लिए क्या करना है, 10 से भाग करना है। यहाँ भी 10 से भाग करेंगे, और 10 से भाग करने पर क्या आएगा, 48,024.9 आएगा। ऊपर लिख देता हूँ, 48,024.9। तो इसने कहा है अप्रोक्सीमेट बताओ, कितना बताओ, अप्रोक्सीमेट बताओ, अनुमानित लाल रक्त कणिकाओं की गणना करो। तो 48,000 कितना कर दोगे, 25 कर दोगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसको गुना करके आप देख सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, ये 441, और इसको 10 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, लास्ट में 9 आ रहा है ना, तो यही आएगा। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई। एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75%, दूसरे में 75% शेष, यानी रिमेनिंग का जो है वो 75% हार जाता है। ए पर्सन लॉस 75% ऑफ हिज मंथली इन द फर्स्ट बैट और 75 ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकंड बैट एंड 75 ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बैट एंड रिटर्न्स होम विद ₹2 ओनली। 2 रुपये लेकर के घर जाता। ठीक है, इनिशियल मनी कितनी थी उसके पास वो आपको बतानी है। तो पहली बैट में कितना आ रहा है भाई, 75%।
दूसरी में भी 75%, तीसरी में भी 75%, हार ही रहा है, 3 बार उसने बैट लगाई। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4 होती है। अब उसके पास बचे, वो घर लेकर के गया ना, यानी 4 रुपए थे ना उसके पास, तो 3 रुपए वो हार गया, 4 थे उसके पास, 3 हार गया, बचे कितने, हमें तो बचत वाला ही निकालना है सीधा। तो 4 थे, 3 हार गया, 1 बचेगा पहली बैट में, ठीक है। अगर दूसरी बैट में भी अब भी उसके पास 4 होते तो फिर वो 1 ही बचता, 3 हार जाता, फिर 4 होते तो फिर 1 बचता, और ऐसा उसने 3 बार ही किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। अगर 64 थे तो यहाँ पर 1, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि बचे कितने, यहाँ पर 1 दिखा रहा है ना, बचे हैं 2, तो गुना 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी गुना 2 कर दो। टोटल कितने हुए, 128 रुपये। कितना आएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहली बार में 75%, फिर बचे हुए का 75%, एक्स भी मानोगे तो भी वही आएगा बच्चे, ठीक है। एक्स आपने मान लिया कि उसके पास पैसे थे, 75% पहली बार वो हार गया इस एक्स का, यानी उसमें से 3 हार गया, तो बचेंगे कितने, बचेगा 1, और टोटल 4 थे। तो अब ये जो बचा हुआ है, ये रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग इसके पास जो है, उसका भी वो 75% फिर से हार जाता है, यानी अब भी 1 बचेगा, किस में से, 4 में से। अब जो बचा है उसके पास, यानी अब ये टोटल राशि बची है ना, तो ये x जो राशि थी उसका इतना हिस्सा बचा हुआ, तो इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो उसका भी क्या करेगा, 75% फिर से हार गया, यानी 1/4, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये 64 है, 2 से गुना करना है, 128 होगी, कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, देखो क्या कहता है। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33/3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। 33/1/3% विराट को देती है वो, ठीक है। उसके बाद में बचे हुए का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, और अंत में उसके पास 1270 रुपये बचते हैं। तो 33 से 1/3 यानी 1/3, ये 1/2, 3 रुपये थे, 3 में से कितने, 1 रुपया विराट को दे दिया, तो बचे कितने, 2, 3 में से 2 बचेंगे। अब ये जो बचा हुआ है इसमें से 50% यानी 2 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा ना। 2 में से 1 खर्च कर दिया तो 1 बचेगा। सेकंड कंडीशन ये थी, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जी उसके पास अब कितने बचे हुए हैं, 1270 रुपये बचे हुए हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी हुई। अब ये कह रहा है कि जी बचे 2 नहीं है, 1270 बचे। आप इसको काट भी सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काट लिया आपने तो और आसान हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1270 है, तो शुरुआत में कितनी थी, 12 थी 36 और 70 थी 210, तो 3810 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है चीज़ें, आसानी से कर सकते हो। 2 से 2 काटा, यहाँ पर 3, अगर शुरुआत में 3 थे तो अब बचा हुआ कितना है, 1 बचा हुआ है। लेकिन 1 नहीं, 1270 बचे हुए थे, तो शुरुआत में कितने थे, फिर 3810 थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% शाम को और शेष धन का 12 से ही 1/2% खाने पर लगा दिया। कितना, 20% दे देता है शाम को, यानी 1/5, और 12 से ही 1/2% खाने पर खर्च करता है, तो 1/8, और शेष का 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो शेष का कर रहा है तो 1/7 फ्रैक्शन होती है इसकी। तो अंत में उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। तो 5 में से 1 खर्च हो गया, बचे कितने, 4। 8 में से 1 खर्च हो गया, बचे कितने, 7।
7 में से 1 खर्च हो गया, बचे कितने 6, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा जी 2 पर और ये कट जाएगा जी 3 पर, तो ये आ गया जी 5 और 3। अगर शुरुआत में उसके पास 5 थे तो अब 3 बचे हैं, लेकिन 3 नहीं, उसके पास 2100 बचे हैं, तो 2100 बचे हैं तो 3 की वैल्यू 2100 हो गई, 1 की वैल्यू 700 हो गई और 5 की वैल्यू 3500 हो गई। ठीक है, एक्स मान के करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आपने टोटल मान लिया, आपको चाहिए 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है बच्चे, 1/5 यानी 5 में से 1 खर्च कर दिया, 4 बच गए, 4/5 यानी इसका 4/5 अब भी बचा हुआ है, लेकिन ये जो बचा हुआ है इस पर फिर खर्च हुआ कितना, 12 से 1/2 यानी 1/8 यानी 8 रुपए थे तो 1 खर्च हो गया, बचे कितने 7। ठीक है, और अगर अब इसके पास जो बचा हुआ है उसका फिर यातायात पे खर्च होता है 14 से 2/7 यानी 7 रुपए थे तो उसका 14 से 2/7% कितना होगा 1, यानी 7 में से 1 खर्च हुआ तो 6/7। लेकिन ये कह रहा है जी इतने नहीं बचे, बचे कितने, बचे हैं 2100। तो काट दो, 7 से 7 कटेगा, ये 2 पर कटेगा, ये 3 पर कटेगा, 5 से मल्टीप्लाई और 3 से भाग करना है। 3 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 700 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500, आंसर आ जाएगा। चीज़ें वही है, बस आपको देखना करोगे कैसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान भी करता है, तो दानी भी है भाई। वो कहते हैं ना, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे और काहे गवावे नूर। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है, या तो जननी भक्त जन जने, या फिर दातार जने, ठीक है दानी जने, या फिर सूरवीर जने, नहीं तो फिर क्यों नूर गंवाना है भाई। चीज़ें आप समझते ही हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। तो आप में क्वालिटी अगर पढ़ने की है तो आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार करो कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे हम स्टैंड करते हैं और उस लेवल की जॉब हमें चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए बच्चे, ताकि आपके माता पिता को गर्व हो आप पर, और वो कब होगा, जब आप अच्छे से पढ़ोगे। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर 20% की फ्रैक्शन यानी 1/5 यही होगी, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी भोजन पर खर्च कर देता है और 5% यातायात पे 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो पहले 20% खर्च कर रहा है भाई, 5 में से 1 खर्च कर रहा है, बच रहा है 4। 5% खर्च कर रहा है बचे हुए का, तो 20 में से 1 खर्च कर रहा है, बचेगा कितना 19। ठीक है, लेकिन ये कहता है 120 रुपए दान भी दिए, अगर वो दान नहीं देता तो उसके पास कितने बच जाते, वही देखेंगे ना, यहाँ फ्रैक्शन से हमें वही मिलेगा। ठीक है, तो 120 रुपए दान दिए और 1400 बचे, 1400 और 120 कितने हो जाते, 1520, यही होगी। यानी यहां तक खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 1520 रुपए बचे थे, उसमें से वो रास्ते में जाते वक्त 120 रुपए दान देगा तो 1400 रुपए घर लेगा। ठीक है, तो हमने वो वापस जोड़ दिए 120 की, यहाँ तक खर्च किया यातायात में खर्च करके, जब वो पहुंचा तो उसके पास 1520 रुपए बचे हुए थे बच्चे। ठीक है, तो हमने जो कट रहा है वो काट दो, 5 पे कट रहा है 25, यहाँ से क्या आ जाएगा 25, यहाँ से 19, यानी अब अगर उसके पास 19 रुपए हैं तो पहले कितने थे, 25 थे, लेकिन अब 19 नहीं है जी, अब कितने हैं 1520 है। ठीक है, तो 19 आठे कितना होता है 152 होता है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई जी 80 आ गई, तो 25 की कितनी होगी भाई, तो 25 आठे कितना होता है 200, तो कितनी हो जाएगी 2000। टोटल कितने रुपए थे 2000 थे, 1520 बचे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष का 50% इंग्लिश में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो बताइए टोटल कितनी किताबें हैं वहाँ पर।
पुस्तकालय में टोटल कितनी पुस्तकें हैं ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 20% पुस्तकें हैं हिंदी की, ठीक है, हिंदी। अंग्रेजी की कितनी है? बचे हुए का 50%। और फ्रेंच कितनी है? बचे हुए का 30%। तो 1/5, 1/2 और 3/10, यानी लास्ट में कितनी बची है? तो 6300 बची है। तो बची हुई देखनी है ना। अगर 5 किताबें थी तो 5 में से एक तो हिंदी की है, तो बची कितनी? 4। 5 में से एक हिंदी की है तो 4 बच गई। अगर अब जो बचा हुआ है उसमें से 2 में से एक किसकी है भाई? अंग्रेजी की है, तो 1 बच गई ना। 2 में से एक तो अंग्रेजी की है तो 1 बच गई, ठीक है। और उसमें से भी एक, अगर 10 किताबें बची हुई होती तो उसमें से 3 क्या है? फ्रेंच की। तो बची हुई कितनी है? 7। यही होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसे मत लिख देना 10 और 3 यहाँ पर लिख दिया। 3 तो फ्रेंच की थी ना, आपको तो बची हुई चाहिए, ठीक है। चलो, जो कट रहा है काट देंगे। 2 पे कटा, 5 पर कटा। ये कितना आया? 25। ये कितना आया? 7। लेकिन कह रहा है जी लास्ट में बची हुई 6300 है, 7 नहीं है, 6300 होगा। 1 की वैल्यू 9 7 63, तो 900 होगी। 25 निमे 225, पीछे लगाओ 2 0, 22,500। तो कितनी किताबें होंगी बच्चे? 22,500 किताबें होंगी टोटल पुस्तकालय में। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बच्चे देख रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वीडियो शुरुआत होती है वो कंप्लीट आप देखा करो और अच्छे से कंटिन्यू पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर से मिलेंगे और अच्छी उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।